दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कोल्डमाइन सिरप के बारे में आपको जानकारी देंगे। किस तरह की दवाई है, किन बीमारियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इसके डोजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ईच 5 ml के कंटेंट में फेनिलफेरिमाइन 5 मिलीग्राम, पैरास्टामोल 125 मिलीग्राम और सिट्राजिन जो है 5 मिलीग्राम में आपको मिलता है। 3 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलाकर इसको बनाया गया है कोल्डमाइन सिरप को, और यह ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर पैरास्टामोल भी 125 mg में। तो जिन बच्चों में खांसी, बुखार, नज़ला, जुकाम की शिकायत रहती है, रनी नोज़, नाक का बहना, इस तरह की शिकायत है, और साथ में जो है बुखार भी हो जाता है, कई बार नमूनिया की स्थिति हो जाती है या बार बार बुखार होता रहता है, नज़ले खांसी में बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी बुखार होने लगता है, तो उनके लिए ख़ास तौर से इस सिरप को बनाया गया है। दोस्तों, पैरास्टामोल इसमें 125 मिलीग्राम में है, तो छोटे बच्चों में जब बुखार होता है उसके लिए भी एक अच्छी दवाई है। 65 रुपये में आपको मिलता है ये सिरप, मार्केट में आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। और मैं अगर इसकी बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो ली फोर्ड इसको बनाती है, जो कि एक जेनिक ब्रांड है, और जेनिक ब्रांड की जो है दवाइयाँ बनाती है और अच्छी दवाइयाँ इनकी मार्केट में आपको मिलेंगी। जेनिक में जो है थोड़ी सी महंगी कंपनी है, लेकिन हाँ अच्छी दवाई बनाती है। और दोस्तों, जिन बच्चों में बार बार नमूनिया, खांसी, नज़ले, जुकाम की शिकायत रहती है, या जिन बच्चों की नाक बहते की जैसे मैंने बताया, या बार बार बुखार होता रहता है, नज़ले खांसी के दौरान बुखार होता है, तो उनके लिए ख़ास तौर से इसे चलाया जाता है। और इसके साथ में दोस्तों कोई एंटीबायोटिक सिरप, ड्राई सिरप वगैरह जैसे एमोक्सिसिलिन, सेपोडोक्सिम या किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक साथ में कॉम्बिनेशन में चलाया जाता है, तो तब इसके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। पैरासीटामोल की मात्रा इसके अंदर 125 मिलीग्राम है, इसलिए छोटे बच्चों से लेकर बॉर्न बेबी से लेकर जो है 5 साल के बच्चों तक इसे आसानी से दिया जा सकता है। इसकी अगर मैं डोज की बात करता हूँ तो छोटे बच्चों में अपने डॉक्टर से, जो डॉक्टर है बच्चों के, उनसे सलाह लेकर इस्तेमाल करें। वो उनके वजन और उनकी उम्र के अकॉर्डिंग जो है जो किसी भी दवाई की डोज बनाते हैं, तो बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कराएं। और अगर बच्चों में इस तरह की स्थिति है तो इसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो हेडेक, बच्चे का कुछ नींद बहुत ज़्यादा आना, सोना, इस तरह की कई तरह की परेशानियाँ, या दस्त लगना, डायरिया जैसी शिकायत इस सिरप के साथ में हो सकती है। दोस्तों, जाना आपने कोल्डमाइन सिरप के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।